इमरान खान इस वक्त कोहाट में मीडिया से बात कर रहे हैं। जिस तरह की माशाल्लाह जो फैसिलिटीज़ हैं और जिस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वहाँ इंशाल्लाह जो केपी की पुलिस है वो मिसाल बनेगी पाकिस्तान में जो बाकी सूबों के अंदर पुलिस फोर्सेस हैं। और मैं इसलिए इनको दाद देता हूँ कि हमारा गवर्नमेंट का काम तो था कि हम सिर्फ पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें। हमने किसी किस्म की सियासी मुदाखलत पुलिस में नहीं करने दी और ये पहला सूबा है जिसने ये फैसला किया कि हम जो 2002 का पुलिस एक्ट था हम उससे भी आगे निकल जाएं और हम मुकम्मल तौर पे पुलिस को एम्पावर कर दें कि जो आईजी पुलिस है वही सारी प्रमोशंस करें, सारे तबादले प्रमोशंस, कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, मेरिट के ऊपर हो। हमारा सिर्फ ये काम था कि हम बेहतरीन आईजी को हम सेलेक्ट करें। पहले हम दुरानी साहब को लेके आए, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया और दुरानी साहब की रिकमेंडेशन पे, कोई ये पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं थे, उनकी रिकमेंडेशन पे हमने सलाउद्दीन मसूद साहब को आईजी नॉमिनेट किया। तो इसमें कोई, सलाउद्दीन मसूद साहब आपके सामने खड़े हैं, किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम होने नहीं देते। ये हमारा कमाल है। बाकी इनका कमाल है कि इन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए कि गवर्नमेंट इनको पूरा बैक कर रही है और इनको मौका दे रही है कि आप एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स बनाएं, इन्होंने फिर उधर से आगे ले गए। और मैं अब इनको मुबारक देता हूं कि जिस तरह के इन्होंने कदम उठाए हैं, इसका नतीजा ये है कि आज आप ये देखें कि टेररिज्म, ये जो साल था, ये 10 साल में, ये जो 2017 था, ये 10 साल में सबसे पुरअमन साल गुजरा है। क्राइम नीचे आई, टेररिज्म 50% गिरी, 50% टेररिज्म नीचे आई, क्राइम नीचे आई। हर किस्म की जो चीज़ें थी, मसलन गाड़ी उठाना, अगवा करना लोगों को पैसे के ऊपर, जो भी चीज़ें थी सब नीचे आई हैं। और ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये शो करता है कि क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म्स कर रहे हैं पुलिस को, पुलिस बेहतर होती जा रही है, सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और मैं इनको दूसरी चीज़ पर मुबारक देना चाहता हूँ, जो मैंने अभी देखा, प्रेजेंटेशन ली, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये है कि ये पुराना जो पश्तूनों के अंदर जरगा सिस्टम था, कबायली इलाके के अंदर, जब मैं आज से 25-26 साल पहले किताब लिखने गया तो वहाँ सबसे कम जुर्म था। हालांकि हर आदमी के पास हथियार थे, लेकिन जुर्म सबसे कम थे, पुरअमन इलाके थे। और उसकी जब मैंने तफ्तीश की तो उसकी वजह असल में ये थी कि वहाँ हर गांव में जिरगा बैठता था जिसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। जो जुर्म होता था फौरी लोगों को इंसाफ मिलता था, पैसे नहीं खर्च होते थे। तो मैं तब से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ज़रूरत है हमें कि ग्रास रूट के ऊपर लोगों को इंसाफ दे, आम आदमी को इंसाफ की ज़रूरत है। वो कचहरियों के धक्के खाता फिरता है, पैसे उसके पास होते नहीं हैं, फिर वो अगर जब उसे इंसाफ नहीं मिलता फिर वो बंदूक उठाता है, कत्ल करता है, क्राइम करता है। ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, अब तक इसमें 17,000 केसेस रिजॉल्व हुए हैं, यानी जिनके फैसले हुए हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है कि शहर की वो लोग, रिटायर हुए जजेस, वकील, एक्स ब्यूरोक्रेट्स, वो आके बैठते हैं, अपना मुफ्त टाइम देते हैं अपना, लोग वहाँ उनके सामने जाते हैं अपने केसेस लेके, वो केसेस के फैसले करते हैं, जिसमें अब तक 17,000 केसेस के फैसले हो गए। वो फैसले वो ऑप्शनल होते हैं, अगर वो लोग नहीं मानते उनका फैसला तो वो अदालत में जा सकते हैं, लेकिन 17,000 केसेस में लोगों ने कबूल किया फैसला और उनका मसला हल हो गया। ना वो अदालतों में गए, ना उनका पैसा खर्च हुआ, ना उनका टाइम खर्च हुआ, ना चक्कर मारने पड़े उनको। तो ये जो है, ये इंशाल्लाह मॉडल हम सारे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। जब इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगले साल आएगी तो हम ये सारे पाकिस्तान में ये चीज़ लेके जाएंगे। आम आदमी को घर बैठे बैठे गाँव में इंसाफ मिले, थाने के लेवल पर इंसाफ मिले, थाने के अंदर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह लोग आके बैठेंगे, जिसका कोई केस होगा, और ज़्यादातर ज़मीनों के केस होते हैं या जायदाद के या कोई लड़ाई होती है, वो उधर ही हल होंगे।
अगर वहाँ केसेस हल हो जाएं, अदालतों के पास टाइम होगा बड़े बड़े मुश्किल केसेस लेने के लिए। अब क्या हो रहा है कि वहाँ अदालतें भरी हुई हैं, केसेस की बैकलॉग है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, और जब इंसाफ नहीं मिलता इंतशार होता है। तो मैं ये दो चीज़ों के ऊपर आज मैं ख़ास तौर पे आया था और मैं आईजी साहब आपको और आपकी पुलिस फोर्स को मुबारक देता हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह क्राइम टैकल किया, जिस तरह आप चीज़ें नीचे लेके आए हैं, हम सब की तरफ से हमें आपके ऊपर फ़ख्र है, हमें पुलिस के ऊपर फ़ख्र है। जो कि ये हमारे पास जो रिकॉर्ड है कि 2014 में जो हालात थे पुलिस के, जब अभी शुरू हो रहा था, जब ये बिल्ड कर रहे थे, पुलिस कमांडोज बना रहे थे, पुलिस को प्रोफेशनलाइज कर रहे थे, तो तब बड़े बुरे हालात थे। आज उसके मुकाबले में वो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं एक प्रोफेशनल पुलिस का, और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? अवाम को, पख्तूनख्वा की अवाम को। मुझे जब नवाज शरीफ ने अभी जलसा किया एबटाबाद में और उन्होंने कहा किधर है नया केपी, नवाज शरीफ को पता नहीं चाहिए ये है नया केपी कि आप पहली दफ़ा बुलेट प्रूफ बगैर पख्तूनख्वा में जलसा कर रहे हैं। ये पुराने केपी में आपने आना ही नहीं था यहाँ जलसा करने के लिए। असफंदियार तो बाहर बैठे होते थे, सुबह में नहीं आते थे, आज असफंदियार भी जलसे कर रहे हैं। ये है नया केपी। लोगों को अमन मिला है यहाँ, लोगों के जानों की और माल की हिफाजत है यहाँ। ये बहुत बड़ा चेंज है। तो और फैसला कौन करता है? इंशाअल्लाह कभी भी ये जो एक और बार बार ये भी एबटाबाद के जलसे में मैं सुन रहा था कि जी अवाम मेरा एहतसाब करेगी। अवाम एहतसाब नहीं करती, अवाम आपकी परफॉर्मेंस पे वोट देती है, एहतसाब अदालतें करती हैं। अवाम का काम है आप जब लोगों की खिदमत करें तो वो फिर आपको वोट देते हैं। हमारा एहतसाब कौन करेगी? क्या पुलिस में वाकई इम्प्रूवमेंट हुई है, स्कूलों में इम्प्रूवमेंट हुई है, अस्पतालों में? ये अवाम फैसला करेगी। काम हमारा है कि ये प्रोवाइड करने के लिए। तो फिर से मैं आपको मुबारक देता हूँ। जी जी, आवाम की बात की आपने, एक आवाम की बात की है कि वो वोट के जरिए जो है वो सिलेक्शन वगैरह करती है, लेकिन अब एहतसाब की बात करेंगे। आज पेश हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत के बाहर आए और काफ़ी उन्होंने ये भी कहा कि दोहरा मायार है अदलिया का, हमारे खिलाफ ही ज़्यादातर ये सब कुछ हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके साथ ज़िमनी सवाल। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो है वो नहीं जानते, ये फांसी भी नहीं गुजरी और वो बेजहां जो है वो इल्जामात। अच्छा, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि डीआई खान के अंदर एक केस हुआ और मैंने देखा कि अपॉर्चुनिस्ट और सियासी मुखालफिन ने बहुत बड़ा कोई ड्रामा उठा दिया कि जी कोई अली अमीन का भी नाम लगाया गया कि कोई वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं वो एक किसी मुजरिम को जो कि उसमें था मुलव्विस। आईजी साहब मेरे पास खड़े हैं। 24 घंटे के बाद मैंने आईजी साहब को कॉल किया जब ये हुआ, और ये 28 अक्टूबर को हुआ था। 27 को हुआ था, 28 को मैंने आपको कॉल की। इन्होंने 9 में से 24 घंटे के अंदर 8 जो उन्होंने खुद पिटिशन जो खातून थी मुदई, 9 में से 8 लोगों को 24 घंटे में उठा लिया था। और 17 दिन होते हैं अपने चलान पेश करना होता है, उससे पहले इन्होंने अदालत में चलान पेश कर दिया। आज अदालत के अंदर केस सुना जा रहा है और उनसे पूछे जाके जो मुद्दई हैं कि कोई चीज़ की कमी छोड़ी है पख्तूनख्वा की पुलिस ने, उनके घर के ऊपर गार्ड दे दिया है। और ये कहना कि जनाब कोई हमारा वज़ीर किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके सामने खड़े हैं आईजी साहब, इनसे पूछेंगे कभी किसी ने इनको कहा है कि जनाब फलाने को ना पकड़ना या किसी को ना कोई मुदाखलत की है? इनसे पूछ लें, क्योंकि ये मैं इनको कहता हूँ कि किसी की आपने सुननी नहीं है। जो भी आपने एक मिसाल सेट करनी है पाकिस्तान में कि ऐसी भी पुलिस है वो सिर्फ कानून के मुताबिक काम करती है, वो कोई रायवंड से ऑर्डर नहीं लेती। और मुझे फ़ख्र है इनके ऊपर कि इन्होंने जिस तेज़ी पे इधर भी और मशाल खान के केस में 61 लोग थे जो मुलव्विस थे, उसमें 57 को उन्होंने पकड़ के जेल में डाला। तो इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस बताएं कौन सी पुलिस फोर्स की है? जी क्या आपने कहा कि नवाज शरीफ कह रहा है? देखिए जी, ये लोगों को इतना बड़ा लोगों को
धोखा देने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि लोगों को ये बेवकूफ समझता है, क्योंकि 30 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। केस क्या है? इमरान खान के ऊपर क्या केस है? उसने 18 साल की क्रिकेट खेली बाहर, सारी दुनिया जानती है इमरान खान क्रिकेट खेलता था और तो कोई काम नहीं करता था। मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, सारी दुनिया को पता है। किताबें अखबार उठा के गूगल कर ले, लोगों के पास आजकल कैमरे होते हैं, कि जब इमरान खान ने 60 लाख का फ्लैट लिया था 84 में, तो इमरान खान दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर था और वो फ्लैट बेच के कानूनी तौर पे पैसा पाकिस्तान लेके आए और 60 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को, 60 डॉक्यूमेंट्स। मैं आज आपके सामने कहता हूं, इनमें से एक भी गलत हुई तो मैं खुद ही छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से 30,000 करोड़ रुपया मुल्क से बाहर लेके गया है, जो कि इनका केस है। 300 अरब रुपया एक डॉक्यूमेंट दी है इन्होंने बताने के लिए, और वो था कतरी का खत, जो कि फ्रॉड निकला। बाकी इनकी बेटी ने और बेटे ने डॉक्यूमेंट दी ट्रस्ट डीड की, वो फ्रॉड निकली। इन्होंने गल्फ स्टील बताया कि जी उधर से पैसा कमाया था, जिससे सारा ये अरबोपति बच्चे बन गए, वो फ्रॉड निकला। इनकी एक डॉक्यूमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, अदालतों के पास, और बजाय अब अपनी सफाई बताएं कौम को कि 30,000 करोड़ रुपया मुल्क से बाहर के लेके गए, जो बच्चे आपके अरबोपति हैं, आप सारी जगह दुनिया में फिरे, जी मुझे क्यों निकाला। लोगों को पागल बना रहे हैं कि जी हमारे से बड़ा कुछ साजिश हो गई। आप मेरे से, मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी बताने की कि मैं बाहर कमाई की, बाहर पाकिस्तान पैसा ले आया हूँ। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ, एक क्रिकेटर होते हुए 60 डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ, इनके पास क्यों नहीं है डॉक्यूमेंट? क्योंकि उन्होंने चोरी करके पैसा बाहर लेके गए। जी 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 मैं आज एड्रेस कर रहा हूँ वो जो 160 मेंबर पार्लियामेंट है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप शर्म से डूब जाएं। दुनिया की जमहूरियत की तारीख के अंदर इस तरह का किसी ने अपने मुल्क का मजाक नहीं उड़ाया कि एक मुजरिम जो इस कौम का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाता है, जिसको 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का 1.25 साल मौका देता है, उसको बताए कि जनाब आपने अपनी सफाई पेश करें, उसको वो 5 मेंबर बेंच नाअहल करार देता है। और उस नाअहल आदमी को जो इस कौम का पैसा चोरी करता है, कौन उस नाअहल आदमी को एक पार्टी का सरबराह बनाते हैं? वो लोग जो अपने आप को पब्लिक नुमाइंदे कहते हैं, पब्लिक की वोट से असेंबली में बैठे हुए हैं। मैं अगर पब्लिक नुमाइंदा हूं, मेरा सबसे ज्यादा काम होता है पब्लिक की पैसे की हिफाजत करना, पब्लिक की पैसे की हिफाजत करना। पब्लिक का 30,000 करोड़ रुपया बाहर गया हुआ है, और वो किसकी हिफाजत कर रहे हैं? एक मुजरिम की। ये पाकिस्तान की जमहूरियत का इन्होंने मजाक उड़ाया है। जिधर जिधर दुनिया में पता चलेगा, लोग हंसेंगे इनके ऊपर। और अगर ये जमहूरियत है आपकी, तो पाकिस्तानी कौम को इससे क्या मिल रहा है कि चोरों को आप बचा रहे हैं। आप जमहूरियत में होके एक डाकू को बचा रहे हैं, एक खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, आप उसके साथ खड़े हैं और अवाम का पैसा चोरी कर रहा है। ये मेरे ख्याल में ये दूसरी दफा इन लोगों ने वोट दिया है। इससे ये साबित होता है कि इनकी कोई वफादारी पाकिस्तानी कौम से नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको 94 अरब रुपए की रिश्वत दी गई डेवलपमेंट फंड के नाम पे। 94 अरब। इसी गवर्नमेंट ने 35 अरब पख्तूनख्वा का पैसा देना है, जो अभी तक नहीं दिया, जिससे हमारे काम रुके हुए हैं। हमने अस्पतालों के अंदर इक्विपमेंट दे के आनी है, वो हम दे नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पैसा रोका हुआ है। और उनको रिश्वत दे रहे हैं ज़मीर खरीदने के लिए 94 अरब रुपया। और वो 94 अरब रुपया कल बोल रहा था असेंबली में, जब इन्होंने हाथ खड़े करके एक मुजरिम को इन्होंने वोट किया कि पार्टी का सरबराह रहे। खान साहब, मेरा एक सवाल है केपी पुलिस के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से। आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जो है वो बहुत ही बेहतर निज़ाम हो चुका है, ये बात सही है। लेकिन दूसरी जानिब तीनों सूबों में पाकिस्तान के, वहाँ पर जो सिपाही है उसका स्केल है 7 स्केल,
लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो सिपाही है उसका स्केल वो नहीं हो पाया। जी, मुझे आईजी साहब ने बताया कि अब अपग्रेडेशन होने वाली है और वो उनकी भी स्केल ऊपर चली सियासी बातें जाएगी। होती जी, रहती हैं, करोड़ों फैंस आपके दिलों की धड़कन के साथ उनकी खुशियाँ होती हैं। पहले इलेक्शन होना चाहिए या शादी के लिए सिलेक्शन? और शेख रशीद साहब का मशवरा मानेंगे? उन्होंने और कोई बात और कोई सवाल इसका इमरान खान साहब इसका जवाब इसलिए दें क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं, क्योंकि बड़ी इज्जत है जमाइमा खान के हवाले से। फिक्र ना करें। और कोई सवाल और कोई? अच्छा, फिर आपका केस इमरान खान साहब, आपका और जहांगीर तरीन का केस पड़ा है अदालत में, अगर आप लोग नायल हो गए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरा तो केस आपको मैंने बता दिया कि कायदे आज़म